हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जो नई नई मुर्गी फार्म खुले वो अचानक से बंद हो गई। यदि आपका जो मुर्गी फार्म है आपने शुरुआत की है और वो नहीं चला है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, चलिए इसी पर चर्चा करते हैं आज। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको सिकंदर खान फिर स्वागत करता हूँ किसान में। चलिए इस वीडियो देखते हैं कौन से वो कारण हैं जिससे आपका मुर्गी फार्म है नहीं चल रहा। चलिए शुरू करते हैं। तो इनके 3 कारण हो सकते हैं, तो मैं आपको एक एक समझाता हूँ। पहले 2 कारण सुनिए। पहला है बजटिंग और स्ट्रक्चर, दूसरा है नो प्लानिंग, और जो तीसरा होगा वो आपको बोनस पॉइंट में आपको अलग मिलेगा। वो आपके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जो आपको एंड में मिलेगा। तो आप कहीं जाना नहीं, एंड तक बने रहना साथ में। तो पहला मैंने बताया स्ट्रक्चर और बजटिंग। कई किसान क्या करते हैं, जैसे उनकी जो बजट उनका रहता है सिर्फ 2 लाख रुपए का, और वो उन पर जो खर्चा कर देते हैं 5 लाख का। तो 3 लाख का जो खर्चा है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। उनका बजट है वो और बजट हो जाता है, उनका स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब हो जाता है। अभी आप कोई बिज़नेस करोगे तो आपके पास कम से कम, जैसे आप 2 लाख रुपए लगा रहे हो तो 1 लाख आपके पास होने चाहिए, तभी वो बिज़नेस से सर्वाइव कर पाता है। और आप सर्वाइव करने के लिए कम से कम कुछ जो रुपए है वो अपने पास रखना चाहिए सेफ। दूसरा मैंने आपको बताया था नो प्लानिंग। कई किसान क्या करते हैं, हमेशा जैसे आसपास में कोई मुर्गी फार्म चल रहा है, वहाँ आप जाते हैं देखते हैं कि वाह ये अच्छा चल रहा है, तो इससे कुछ पूछते हैं कि इसमें फ़ायदा है नहीं है। तो आपको एक बार कहेगा हाँ फ़ायदा है, फिर कहेगा ऐसे ऐसे, तो आप उसकी बातों में आ जाए कि यहाँ फ़ायदा था इसमें, तो हम इसको शुरू करते हैं। तो आप उससे शुरू कर देते हैं, ठीक है। शुरू करने के बाद सोचते हैं यार चल नहीं रहा, भी क्या करें, उसी से पूछते हैं। तो एक बात है ना, कोई भी कॉम्पिटिटर, कोई भी हो, कोई भी, हर जगह कंपटीशन, कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं चाहेगा कि आपका जो धंधा है, आपका बिजनेस है, वो सामने वाले से ज़्यादा चले। तो आपको पहले तो उस पर रिसर्च करना होगा। एक से नहीं हज़ारों से पूछो कि ये जो मुर्गी फार्म में शुरू करने जा रहा हूँ, क्या इसको फ़ायदा है, अभी नुकसान है, क्या है, मेरे को क्या क्या चाहिए, क्या क्या इसमें मेरे को लगाना पड़ेगा, कितना मेरा जो खर्चा वो होगा। तो आपको पड़ोसी को छोड़ के जो अन्य जो मुर्गी फार्म में बिजनेस कर रहे हैं, एक नहीं कम से कम आप 10, 100, 50 से पहुँचो, तभी आपका जो नॉलेज है वो आपको एक अच्छे वाला होगा। ऐसा नहीं आपने अपने पड़ोसी देखा यार इसका मुर्गी फार्म अच्छा चल रहा है तो हम भी शुरू कर देते हैं, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। और तीसरा जो मैंने बताया था बोनस पॉइंट, जो आपको बिल्कुल जाना चाहिए, इसका कारण हो सकता है आपका जो मुर्गी फार्म में चल रहा है। कई किसान क्या करते हैं, अपने जो मुर्गी के चूजे को क्या होता है उसको ओवर वेट करते हैं, उसे खाना इतना देते हैं कि उसका जो वेट है वो फूल जाता है। उससे क्या होता है, जो मुर्गी फार्म होता है उनका जो बच्चा रहता है, उनका 30 से लेकर 45 दिन का जो समय रहता है, इन्हीं के बीच में उनको सेल आउट करना पड़ता है। कई किसान लालच के मारे उनको खिलाना शुरू करते हैं, 40 दिन होने के बाद वो बच्चा नहीं बिकता है, वो सेल आउट नहीं होता है। तो उसकी जो फूड की जो क्षमता वो बढ़ जाती है, उसकी खाने की क्षमता बढ़ती है, साथ में जो खर्चा होता है वो बढ़ता है। और उसके जो चिकन होता है वो चिकन भी कोई काम का नहीं, उसका जो खरीदने वाला ग्राहक भी नहीं मिलता दोस्तों। शायद ये 3 कारणों में से एक कारण जरूर होगा, इसी कारण आपका जो मुर्गी फार्म नहीं चल रहा है। अपना जो मुर्गी फार्म है उसको ध्यानपूर्वक चलाए, किसी की बातों में ना आए। एक जो पूर्व प्लानिंग होनी चाहिए, एक जो हमारा जो ओवर बजट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो फूडिंग होता है और ओवर जो टाइम होता है वो आप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी और हमारे किसानों की मदद हो सके। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।